811 करोड़ रुपए आंकी गई है। दोनों को ही पूरा होने में 6 साल का वक्त लगेगा। आप जानते हैं केंद्र की पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक तकरीबन 13 किलोमीटर लंबी रोपवे और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक तकरीबन 12.5 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी मीडिया से बाकायदा साझा करते हुए कहा कि विरासत के साथ विकास का भी काम मोदी सरकार करती आई है। इस प्रोजेक्ट को सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच पूरा होना है। याद रहे, बाबा केदारनाथ में करीब 23 लाख तीर्थयात्री हर साल दर्शन के लिए आते हैं। बाबा केदार की बात करें तो वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसमें पैदल दूरी चलने में 8 से 9 घंटे का समय लगता है, जिसे अब रोपवे के माध्यम से 36 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। तो बड़ी जानकारी आपको, ये 12 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदार का हम जिक्र कर रहे हैं। दर्शन के लिए जो भक्त हैं उन्हें 13 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था, जो कि अब 36 मिनट में ये सफर पूरा वो कर सकते हैं। जब रोपवे बन जाएगा तो रोपवे बनने से इसकी दूरी जो है वो 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और केंद्र से हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे को मंजूरी मिली है। सिखों का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और यहां पर भी तकरीबन कई किलोमीटर, तकरीबन 20 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, तो ये दूरी भी कम हो जाएगी। सिखों का पावन धार्मिक स्थल और श्रद्धालु गुरुद्वारे में दर्शन के लिए यहाँ 21 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते थे, जो कि अब इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से कम हो जाएगी। 6,811 करोड़ रुपए का खर्च दोनों ही प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में आएगा और 6 साल का वक्त लगेगा अगर सिस्टमेटिक टाइम से काम पूरा होता है। तो रोपवे बनने से क्या बदलेगा, एक बार फिर से आप देख लीजिए। सोनप्रयाग से केदारनाथ की दूरी जो है वो कम हो जाएगी और प्रोजेक्ट को सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच पूरा होना है। ये दूरी कितनी थी ये भी बता देते हैं आपको। सालाना 23 लाख यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। बाबा केदार 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केदारनाथ रोपवे और हेमकुंड से गोविंद घाट रोपवे को जो भारत की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की ओर से, सभी श्रद्धालुओं की ओर से, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की तरफ से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4,081 करोड़ 4,081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए 4 धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। और ये प्रोजेक्ट जब बनेगा, इसका जो टोटल टाइम लगता है आज, वो टाइम सब्सटेंशियली कम हो जाएगा और आज जो 2 महीने के आसपास श्रद्धालु जा सकते हैं, वो टाइम पीरियड काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं नाम बदलने की सियासत की। एक बार फिर से ये सुर्खियों में आ गई है। इस बार मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग उठी है। भाजपा के एमएलसी मोहित बेनीवाल ने विधान परिषद में मुजफ्फरनगर को लक्ष्मीनगर बनाने की मांग की। वहीं नाम बदलने को लेकर सियासी विवाद होना था सो फिर से शुरू हो गया है। सत्ताधारी भाजपा और सपा में जुबानी जंग तेज हो गई। एक तरफ जहां भाजपा एमएलसी मोहित बेनीवाल ने विधान परिषद में मुजफ्फरनगर को लक्ष्मीनगर बनाने की मांग की, तो सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने इस पर पलटवार करते हुए जो कहा, सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई काम तो करते नहीं, केवल नाम बदलते हैं। अब देखना कहीं हमारा और तुम्हारा नाम न बदल दें। और रोज सदन में देख रहे होगे हमारा नाम तो चच्चू चच्चू कह करके माला जपते रहते हैं, तो कहीं आपका हमारा नाम में डाल चाहते हैं, इस वजह से बार बार आपकी ओर इशारा होता है। अरे हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी पर लोग कभी बदलते नहीं। इसका नाम बदलने से क्या फायदा? जो मुजफ्फरनगर है प्यार वाला और प्यार वाला ही रहेगा। बाकी ये राजनीति, इसे बदलने कोई ये बदला नहीं जाएगा।
तो क्या लगता है राजनीति के लिए नाम बदलने की मांग चल यही चल रहा है यहाँ पे। नाम से कुछ नहीं होता, नाम तो शहर का जो पहले से पढ़ता हुआ आ रहा है वही नाम सही है, जो ठीक है वो पहले से ही ठीक है। लेकिन सरकार रोजगार पे बात करे, सरकार को बात करनी चाहिए इस शहर में कितनी तरक्की हुई है, इन 10 सालों में क्या हुआ है इस शहर के अंदर, इस चीज के ऊपर कोई नहीं देखता। एक और खबर जिस पर बात करनी जरूरी हो जाती है